हेलो, नमस्कार साथियों। मैं ललतेश यादव स्मार्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसी के एक नए मेथड से इसके क्वेश्चन करने हैं हमको आज। वो मेथड है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है साथियों, तो आज हम इस चैप्टर के नए क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से इस मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं पहले क्वेश्चन को लिख देता हूं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न, इसमें लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और इसकी जो क्वेश्चन दे रखा है एक नंबर, वो क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14। फिर इसके नीचे दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है साथियों, यानी ये क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14, फिर x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने डाल दिया हल, यहां लिखा हल, और हल करके हम करना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको उतारते हैं समीकरण को। तो ये x प्लस वाई बराबर 14, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहां से ये लिखा है x माइनस वाई बराबर 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए साथियों, जो दो, क्योंकि आपको पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चल रहा है, चैप्टर का नाम है, तो इसमें दो समीकरण तो होंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। देखिए इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से जब हल करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण में से एक समीकरण को उठाते हैं और उसमें से एक का मान निकालते हैं, x का या y का। यानी एक या तो x वाले को उठा करके दूसरी तरफ पहुंचाना होता है बराबर से, या y को उठा करके एक दूसरी तरफ बराबर के पहुंचाना होता है। उसमें से क्या करते हैं, एक x का या y का मान निकालना होगा, उसके बाद उसका मान अगली समीकरण में हमें रखना होता है। ठीक है, तो देखिए करते हैं। यहां से मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड को ले लिया, तो यहां लिखूंगा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो देखिए समीकरण नंबर 2 से मैंने लिया, तो यहां लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 4। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से जो माइनस वाई है वो बराबर के दूसरी तरफ पहुंचाऊंगा। तो देखिए यहां से हो जाएगा x बराबर 4 माइनस, वो सॉरी यहां माइनस का वाई है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का वाई। तो देखिए x बराबर हो गया 4 प्लस वाई। अब जो मान निकला है x का 4 प्लस वाई, उसको क्या करना है, उसको अगली समीकरण जो दे रखी है एक, उसमें पुट करना है x की जगह। तो हमने फिर समीकरण नंबर जो 1 है उसमें x का मान जो दिया है 4 प्लस वाई, उसको रखना है। तो यहां समीकरण नंबर 1 थी x प्लस वाई बराबर 14। अब इस समीकरण में जहां x है वहां पर क्या करना है, हमें x का मान रख देना है। ठीक है, तो यहां रखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, अब इसको करना, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर है 4 और ये है y प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y।
बराबर इसके चल रहा है 14। अब देखिए ये 4 है इधर, उधर बराबर की उधर साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 2y बराबर 14 माइनस 4। 14 में से 4 गए तो बच्चा 10। अब यहां पर है ये दो गुणा में है, वो बराबर से इधर जाएगा तो कहां पहुंचेगा, बटे में, और बटे में जाकर के भी काटेगा, इसलिए ही काट देते हैं। 2 से 10 को काट दिया 5वां। इसका मतलब y बराबर कितना आ गया 5। इसका मतलब हमें पता चल गया कि y का मान कितना है 5। अब हमको y का मान 5 पता चल गया तो हमें x का भी मान निकालना है प्रॉपर। तो देखिए हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए हमारी जो समीकरण नंबर 1 दी थी वो लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। तो जहां पर y है वहां पर क्या रख देंगे 5, तो इसको लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 14। तो यहां से क्या होगा, ये 5 उधर जाएगा बराबर से, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5। इसका मतलब x बराबर आ गया 9। तो देखिए हमने क्या करा, इस प्रतिस्थापन विधि से x और y मान निकाल लिए, क्योंकि इसने बोला था निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया प्रतिस्थापन विधि से। हमने इस बार रिपीट कर देता हूं, देखिए समीकरण दे रखी थी x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। मैंने क्या करा, यहां से हल डाला, इनको सॉल्व करना शुरू किया, तो x प्लस वाई बराबर 14 इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, और x माइनस वाई बराबर 4 है इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या करा, समीकरण 2 से, मतलब हमने समीकरण नंबर 2 को उठाया और वहां से क्या करा, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो जो y इधर माइनस का वो उधर दूसरी तरफ पहुंचा दिया, तो ये हो गया 4 प्लस वाई। यहां से मुझे x बराबर पता चल गया 4 प्लस वाई। उसको मैंने क्या करा, अगली जो 1 नंबर समीकरण दी थी उसमें पुट कर दिया। जो 1 नंबर इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई बराबर 14। तो जहां x वहां पर रख दिया 4 प्लस वाई बराबर 14। तो ये 4 तो 4 है, y और y मिलकर के हो गए 2y बराबर 14। ये 4 है वो बराबर से दूसरी तरफ गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो 2y बराबर 14 माइनस 4। 14 में से 4 गया तो बच्चा कितना 10, और इस 2 ने इस 10 को काट दिया 5 बार। इसका मतलब y बराबर आ गया 5, यानी y का मान हमें पता चल गया 5। अब हमें प्रॉपर x का मान निकालना था, तो हमने क्या करा, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हमने समीकरण नंबर 1 उठाई x प्लस वाई बराबर 14। तो जहां y था वहां पर 5 लगा दिया बराबर 14, तो 5 था वो बराबर की दूसरी तरफ पहुंचा दिया, तो किसका हो गया, माइनस का। तो x बराबर हो गया 14 माइनस 5, और 14 में से 5 गया तो x बराबर आ गया 9। इसका मतलब हमें x और y के प्रॉपर मान पता चल गए। वो कितना था, x कॉमा y बराबर हमें मान पता चल गए 9,5, और यही क्या है हमारे आंसर। और इस विधि से हमें यही चीज प्रूव करनी थी। ठीक है साथियों, तो ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब इसी पैटर्न से, इसी प्रतिस्थापन विधि से हम एक अगला क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है जी, और जब तक इसको रफ कर देते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, उससे पहले इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया है, इसका सेकंड क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, सेकंड नंबर क्वेश्चन इन्होंने दिया है s माइनस टी बराबर 3, और दूसरा दिया है, दूसरी समीकरण इसकी s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए ये लिखा हुआ है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है s माइनस टी बराबर 3 है और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6 है। तो हमने इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां लिखेंगे पहले हल, और हल लिख करके हमने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। हल लिख के हमने इसको
सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है s माइनस टी बराबर 3, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण नंबर 1। यहां से दूसरे लिखा हुआ है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6, ये इक्वेशन नंबर है सेकंड, यानी समीकरण नंबर 2। ओके, अब यहां से हमें s और t के मान निकालने हैं और हमें सॉल्व किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है, तो इसमें हमको एक काम करना पड़ेगा, या तो समीकरण नंबर 1 को ले लो पहले, या समीकरण नंबर 2। यहां से हमको एक चीज का मान निकालना है, या तो s का मान निकालो या t का, और उसका जब मान पता चल जाएगा तो हम अगली समीकरण में उसको मान को पुट कर देंगे, वहां से हम दूसरी चीज का मान पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा, यहां से हमें समीकरण नंबर 2 को लिया, तो यहां लिखेंगे, चाहे आप समीकरण नंबर 1 ले लो या समीकरण नंबर 2 ले लो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए हमने क्या करा, यहां से समीकरण नंबर 2 को लिया, तो यहां लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से। तो यहां लिखा समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 से क्या करेंगे, यहां लिखा हुआ है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इस जहां पर s अपॉन 3 है प्लस टी अपॉन 2 है, एक तरीके से भिन्न है, हम इसका पहले सबसे पहले लासा लेंगे। तो लासा में आ जाएगा इनका 3 और 2 का लासा होगा 6, तो 6 लासा हो गया, 3 ने 6 को भाग दिया तो 2 बार जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर s से हो जाएगी, तो ये होगा 2s, फिर प्लस 2 ने 6 को भाग दिया तो 3 बार जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई t से होगी, तो ये होगा 3t, और बराबर में चल रहा है 6। अब देखिए ये 6 है इधर, वो बराबर से दूसरे तब यहां बटे में, बराबर से दूसरे तब जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, यहां चल रहा है 2s प्लस 3t बराबर 6, इधर जाकर के क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 6 और 6 होगा 36, मतलब 6 36। ओके, तो ये हो गया 2s प्लस 3t बराबर 36। हमको क्या करना है, यहां से एक चीज को दूसरी तरफ पहुंचाना है, तो चाहे हम 2s को उधर साइड पहुंचा दो या 3t को उधर साइड पहुंचा दो, तो एक का मान निकालना है। तो हमने क्या करा है, 3t को दूसरी तरफ पहुंचा दिया बराबर से, तो यहां चल रहा है 2s, तो बराबर से उधर जाएगा तो 36 माइनस का हो जाएगा 3t। ओके, और ये 2 है वो किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें पहुंचेगा, बटे में। तो यहां से हो जाएगा s बराबर 36 माइनस 3t अपॉन में हो जाएगा 2, और ये s का मान हमने यहां से निकाल लिया। अब ये s का मान जो निकला है उसको क्या करना है, हमें जो समीकरण 2 से निकाला है उसको समीकरण 1 में पुट करना है। ठीक है, तो हमने समीकरण नंबर 1 लिया, यहां से s माइनस टी बराबर चल रहा है 3, और जहां पर s है वहां पर 36 माइनस 3t अपॉन 2 रख देंगे, तो हमने s की जगह रख देंगे 36 माइनस 3t और अपॉन में 2, और साथ में इधर साइड क्या चल रहा है, ये साइड में क्या चल रहा है, माइनस का t बराबर में 3। ओके, अब यह क्या करना है हमको, ये यहां पर इस s की जगह ये मान पुट कर दिया, यहां पर है माइनस टी बराबर 3, तो जिसके t के नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 मान करके हम इसका भी क्या ले लेंगे, लासा। तो जब लासा लेंगे तो इसका लासा में आ जाएगा 2, तो ये 2 ने 2 को भाग देगा तो एक बार जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए यहां लिख देंगे 36 माइनस 3t, और यहां पर ये है 1 ने 2 को भाग दिया तो 2 बार जाएगा, 2 की गुणा t से होगी तो हो जाएगा 2t, और बराबर में चल रहा है 3। ठीक है जी, ओके। अब देखिए ये 2 है जो बटे में है, बराबर से उधर जाएगा तो गुणा में पहुंचेगा, तो यहां से देखिए ये 36, तो 36 ये माइनस के 3t, ये माइनस के 2t, तो मिलकर के हो गया माइनस के 5t। ओके, और ये बराबर से उधर गया तो ये हो गया मल्टीप्लाई में 3 दूनी 6। इसका मतलब ये 36 माइनस 5t बराबर हो गया 6। ओके, अब हमको एक काम करना है, ये 5t है उसको उधर साइड पहुंचा दो और 6 को इधर ले आओ, या आपको 36 को उधर पहुंचा दो।
एक काम करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से 5t को उधर पहुंचा दिया, 6 को इधर ले आए, तो ये हो गया 36 और ये 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6 और 5t उधर जाके होगा प्लस का 5t। इसका मतलब 36 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 36 में से 6 गया तो बचा कितना, बचा हमारे को 30। तो 30 बचा, तो 30 बराबर हो गया 5t और 5t हो गया, 5 ने 30 को काट दिया 6 बार, 5 छिंग 30। इसका मतलब t का मान आ गया 6। अब t का मान 6 आ गया तो हम क्या करेंगे, जो t का मान 6 आया है, अब हमें t का मान तो पता चल गया, अब हमको s का प्रॉपर मान निकालना है। तो t का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, वहां से हमको क्या किसका मान निकाला है, s का। तो हमने क्या करा है, t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हमने उठाया t का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, t का मान समीकरण t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 1 थी s माइनस टी बराबर 3, तो जहां पर t है वहां पर क्या रख दे 6, तो यहां हो जाएगा s माइनस t की जगह रख जाएगा 6 बराबर 3। तो ये माइनस के 6 से बराबर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये माइनस के उधर जाके प्लस के 6। इसका मतलब s बराबर आ गया 3 और प्लस 6 हो गया 9। इसका इसी तरीके से हमने क्या कर लिए, हमने t का और s का मान निकाल लिए और यहां पर हो गया s t बराबर हो गया क्या क्या मान निकले, 6 सॉरी s का मान 9,6 और हमको यही मान निकालने थे और यही हो गया हमारा आंसर। ओके जी, तो देखिए हमने प्रतिस्थापन विधि से 2 क्वेश्चन को कर लिया है और मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और एक बार इस क्वेश्चन को और रिपीट कर देता हूं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए ये लिखा हुआ था कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें दिया है सेकंड नंबर क्वेश्चन में s माइनस टी बराबर 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। तो हमने यहां से हल करके निकालना शुरू किया, मतलब सॉल्व करना शुरू किया। तो हमने s माइनस टी बराबर 3 है उसको इक्वेशन नंबर नाम 1 दे दिया और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 है बराबर 6 है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। हमने क्या करा, इक्वेशन सेकंड से हम इसको सॉल्व करना शुरू किया तो हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2 से। तो यहां से s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6 है और इसमें क्या करा हमने 3 और 2 मतलब ये तरीके से भिन्न बन रहा है तो हमने इसका पहले क्या ले लिया, लासा लिया। तो 3 और 2 का जो लासा आया वो आ गया 6, यानी 3 ने 6 को भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 की गुणा ऊपर हो गई तो हो गया 2s। इसी तरीके से 2 ने 6 को भाग दिया तो 3 बार गया, 3 की गुणा ऊपर t से होगी तो 3t बराबर हो गया 6। ये 6 जो गुणा बटे में है वो उधर साइड बराबर से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 की गुणा 6 से हो जाएगी तो हो गया 36। यानी कुल मिला के 2s प्लस 3t बराबर हो गया 36। अब इसमें क्या करना था, 2s बराबर इसमें से चाहे हम 2s को एक दूसरी तरफ पहुंचाओ चाहे t को उधर साइड पहुंचाओ, इससे क्या है हमको एक चाहे s का मान निकालना होगा या t का मान, क्योंकि प्रॉपर मान निकालना जरूरी है। तो देखिए हमने क्या करा, t को उधर साइड पहुंचा दिया तो ये 3t थे बराबर से उधर गए तो माइनस के हो गए 3t। तो 2s बराबर 36 माइनस 3t और ये 2 है जो गुणा में है s के में वो कहां पहुंच के बटे में, यानी s बराबर हो गया 36 माइनस 3t अपॉन में 2। ओके, तो इससे इस यहां से हमको क्या पता चल गया, s का मान पता चल गया 36 माइनस 3t अपॉन 2। अब इसको क्या करना है, हमें एक प्रॉपर समीकरण में रखना है, जिस समीकरण से निकाला उससे अगली वाले समीकरण में हमको इसको रखना होता है। ठीक है, तो हमने इसके अगली समीकरण थी मतलब ये सेकंड से निकाला तो हमको इसको फर्स्ट समीकरण में रखना था। तो हमने फर्स्ट समीकरण ले ली s माइनस टी बराबर 3, तो जहां पर s है वहां पर इस मान को रख दिया 36 माइनस 3t अपॉन में 2 और इधर चल रहा है इस समीकरण में माइनस टी, इस समीकरण में s बराबर इस मान को रख दिया। तो माइनस टी है वो माइनस टी है बराबर 3,
टी के नीचे कुछ नहीं था, उसके नीचे एक मान करके हमने इसका क्या ले लिया, लासा। लासा में क्या आ गया 2 और यहां पर 1, तो इसका लासा आ गया 2। तो 2 ने 2 को भाग दिया तो एक बार जाएगा, 1 की गुणा इस पूरे से 36 माइनस 3t से जब मल्टीप्लाई होगी एक की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हो गया 36 माइनस 3t। और यहां 1 ने इस 2 को भाग दिया तो 2 बढ़ गया, 2 की गुणा होगी t से तो हो गया 2t, बराबर चल रहा है 3। इसका मतलब जो दो बटे में है वो बराबर से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहां से क्या बचा 36 और माइनस के 3t माइनस के 2t हो गया माइनस के 5t, बराबर में 2 तिया 6। ओके जी, इसका मतलब 36 माइनस 6 बराबर हो गया 5t। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया, 36 माइनस 5t बराबर 6 है, तो हमने 5t को उधर पहुंचा दिया, 6 को इधर ले आई। ओके, तो यहां हो गया 36 माइनस 6 बराबर 5t। अब इसमें से 36 में से 6 गया तो बचा कितना, 6 और बराबर में t, सॉरी यानी 36 में से 6 घटाया तो बचा कितना, 30 और यहां पर हो गया 5t। यहां जो 5 है का उसने इस 30 को काट दिया कितनी बार, 6 बार, यानी 6 बार, 5 6 30। इसका मतलब t बराबर हमें मान पता चल गया 6। अब ये t का मान 6 आ गया, ये प्रॉपर मान आ गया। अब इसी तरीके से हमें s का भी एक प्रॉपर मान निकालना है। तो हमने क्या करा, t का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमने s माइनस टी बराबर 3 था, तो वहां पर हमने जहां t है वहां पर माइनस के 6 रख दिया बराबर 3। तो यहां क्या हुआ, ये माइनस का 6 है बराबर से उधर गया तो s बराबर 3 प्लस का हो गया, ये माइनस का तो बराबर से उधर जाकर प्लस का 6, यानी s बराबर हो गया 3 प्लस 6 बराबर s बराबर हो गया 9। इसका मतलब है हमने t का मान और s का मान प्रॉपर तरीके से निकाल लिया, जो दिया है s, t बराबर 9, 6 और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है साथियों, तो आपको ये प्रतिस्थापन विधि मतलब दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है उसमें ये मेथड था प्रतिस्थापन विधि से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, यानी जो क्वेश्चन दिए थे उनको सॉल्व करना था, वहां से हमें x और y के मान को निकालना था, वो हमने अच्छी तरीके से हमने आपको बता दिया और आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, बाकी इसी तरीके की वीडियो के लिए हम आगे लगातार बनाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और आने के पूरे चांस हैं। ठीक है साथियों, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को, ये दो क्वेश्चन हमने कराए हैं उसको अच्छी तरीके से मेहनत से करिए और इसके और भी बेहतरीन क्वेश्चन है वो आगे हम नई वीडियो में लाएंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए यही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।